रूमर गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब की जान को क्योंकि बड़ा खतरा है और वो कहते हैं ज़बान पाक से निकला तो मेरे लिए बहुत खतरा होगा, मुल्क से बाहर निकलने का प्लान भी हो सकता है, ऐसा रास्ता भी लिया जा सकता है खान साहब की तरफ से। मेरा ख्याल है ये जो पूरा आपको नजर आ रहा है इसमें डेफिनेटली कहीं फेयर फैक्टर मौजूद है। तो ये अगर धमकियां जिस तरह ये बार बार कहते हैं उन्होंने पैसे भी दे दिए, फलां भी दे दिया, तो मे बी ही इज बिल्डिंग अ केस फॉर हिमसेल्फ टू बी इवैक्यूएटेड फ्रॉम पाकिस्तान एंड टेकन समवेयर एल्स, या वो खुद अपनी मर्जी से जाएंगे। और फिर इमरान खान को चाहने वाले इसको जस्टिफाई भी करेंगे कि इमरान खान ने बिल्कुल ठीक किया जो मुल्क से बाहर चले गए। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत जो अदालत का जुर्म आयद करना है वो अभी तक नहीं आ रहे, मतलब जो फर्द जुर्म आयद करना है इमरान खान साहब उसके लिए नहीं पेश होते। तो मैं कह रही हूँ कि ये मतलब कहीं ना कहीं तो दिस हैज टू एंड ना। इमरान खान साहब कभी तो निकलेंगे, 2 हफ्ते बाद नहीं तो 3 हफ्ते बाद कहीं जल्द से जुलूस तो करेंगे ना। तो इन एनी केस मेरा ख्याल है इस मामले को मेरा ख्याल है वेट एंड वॉच करें। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब की जो आज मैं कमेंट कही थी, चीफ जस्टिस के हवाले से उन्होंने बात की कि इस तरह उनको नहीं कमेंट्स देने चाहिए। तो लेकिन अब देखें ना, फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर ये सेनेट पे बात हो रही हो कि अब चीफ जस्टिस की स्टेटमेंट जरा थोड़ी सी इम्प्रॉपर है या उनके दायरा कार से वजह करते हुए हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त एक सोचने का मामला है कि जो लाडला है उसकी सरपरस्ती अब जो उनके अडॉप्टिव पेरेंट्स थे शायद वो नहीं कर रहे, लेकिन उनकी एक्सटेंडेड फैमिली में अभी भी उनके लिए कोई नरम गोशा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देता चलूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब ने तो ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा है, उन्हें तो इम्यूनिटी हासिल है, इस्तिस्ना हासिल है, इसलिए हम ये ख्याल रखेंगे कहते हुए कि हमें कहीं तौहीन अदालत का नोटिस ना आ जाए। मैंने अपनी बात तो की नहीं, मैंने तो उन्हीं को कोट किया। अब मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब इस हवाले से हमारे लिए तो बड़ी थिन लाइन है। तो ये जो बात हो रही है आज, का आपको लगता है कोई डिस्क्रिमिनेटरी रोल है या इमरान खान साहब के साथ वाकई कहीं से कोई इम्तियाजी सलूक रवैया रवा रखा जा रहा है? मुझे तो जी ये समझ नहीं आती कि ये जो रवैया इनके साथ अब इख्तियार हुआ है ये पहले क्यों इख्तियार नहीं किया गया। अगर बाजवा साहब इनको वाकई मुल्क का इतना ख्याल था और इमरान खान साहब के रहने से ही टूट जाता तो बाजवा साहब ने उस वक्त खुद क्यों नहीं कोई वारदात कर दी, उन्होंने इन पर क्यों डिपेंड किया। मतलब सवाल तो बहुत सारे उठते हैं ना रेहान। मतलब मैं तो ये कहती हूँ अगर बाजवा साहब ने कोई इम्प्रॉपर, क्योंकि वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह आइन अदम एतमाद तो कभी मुल्क में वैसे भी नहीं आया कोई जमहूरी तरीके से, तो वैसे भी नहीं हटाया गया, हमें भी पता है कितनी जमहूरी अमल था ये इनको हटाना। तो मेरा ख्याल है अगर बाजवा साहब खुद ही ओपनली कर देते तो इनको बस टिप ऑफ कर देते और ख़त्म हो जाता मामला, या ख़त्म हो जाता या बढ़ जाता। लेकिन इस मुल्क में जो मेरा ख्याल है कि जो मयार है जमहूरियत का और आमरीत का वो बहुत मिक्स हो गया है, और इतना मिक्स हो गया कि मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि इस मुल्क में किस तरह से सेपरेट होगा। पोलराइजेशन आपके सामने है। आपके सवाल के जवाब में मेरा यही ख्याल है कि देखिए इस वक्त इन एनीथिंग आप पानी को रोक नहीं सकते, इट हैज़ टू फ्लो। अगर जमहूरियत ने अपना इस मुल्क पे और चलना है तो आप उसको, कोई आमरीत नहीं रोक सकती, और अगर आमरीत को चलना है तो जमहूरियत नहीं रोक सकती। इन एनी केस पानी का बहाव तो आपको बहने देना पड़ेगा, आप कितने बंद बांधेंगे। ठीक, अगर जमहूरियत को चलना है तो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को एटलीस्ट बैठ के एक टेबल पर बातचीत करनी चाहिए। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा माहौल बन जाएगा, जितनी पोलराइजेशन है, जितना पोलराइज्ड एनवायरनमेंट है, आपको कोई ऐसा रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल साहब, ये सब लोग एक ही बेस पर बैठे हों और कह रहे हो आइए आइंदा के फ्रेमवर्क के ऊपर बात करते हैं? मेरा नहीं ख्याल इमरान खान साहब की फीचर होंगे किसी बातचीत में। मेरा नहीं ख्याल उनकी कहीं पे कोई आपको कोई अपीयरेंस नज़र आएगी या कोई इंक्लूजन नज़र आएगी। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के बिहाफ पे बहुत सारे और लोग हैं जो कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बस वैसे बता दूं कि ये जो अगर ये 43 लोग जो वापस आ जाते हैं असेंबली में और लीडर ऑफ द अपोजिशन इनका बन जाता है, तो कल अमजद न्याजी भी यही कह रहे थे, विच आई थॉट वाज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन बन के आपके पास फिर ओपन रूम होता है टू नेगोशिएट, क्योंकि आप अब पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, तो यू हैव ऑल द नो हाउ एंड यू हैव ऑल द वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, फिर बातचीत का दरवाजा खुल सकता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस पर भी नजर डाली जाए, अगर तमाम रास्ते बंद हो गए हैं तो फिर एक पार्लियामान ही रह गई है, उसमें अगर इनको आने दें, उसके बाद कोई ना कोई बातचीत का जरिया तो शुरू होगा तो आगे चलेगा। अच्छा सरा मुझा से बस जाते जाते मैं चाहता हूँ कि क्योंकि मेरा वीक का आज आखिरी शो है, ये भी डिस्कस हो ही जाए। हमारे यहाँ जब कोई नाहली की तलवार लटक रही होती है या कोई नविश्ता दीवार होता है, गिरफ्तारियाँ पकड़ धकड़, या लीडर को, पॉलिटिकल लीडर को पता चलता है कि नहीं अब रास्ता बड़ा मखदूश है, तो ऑन एवरेज हमने ये देखा है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपसे पूछना चाहूँ तो कहीं ना कहीं से ये भी वेव उठ रही है, रूमर गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब की जान को क्योंकि बड़ा खतरा है और वो कहते हैं ज़बान पाक से निकला तो मेरे लिए बहुत खतरा होगा, तो फिर तो पूरे पाकिस्तान में बड़ा खतरा होगा इमरान खान साहब के लिए। मुल्क से बाहर निकलने का प्लान भी हो सकता है, ऐसा रास्ता भी लिया जा सकता है खान साहब की तरफ से। देखिए मेरा ख्याल है कि एक तो इलेक्शन से पीछे हटना, ज़िमनी इंतखाबात में फिर अपने लोगों को उसमें कहना कि अपने कागजात नामजदगी जमा कराएं, उसके बाद एक बड़ा सबड्यूड सा, एक बड़ा खामोश इमरान खान साहब, ज़रा कभी कभी बोलते हैं, थोड़ा बोलते हैं, फिर एक इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर उसको कभी रीइटरेट करते हैं, फिर 3 दिन गायब हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो पूरा आपको नज़र आ रहा है इसमें डेफिनेटली कहीं फेयर फैक्टर मौजूद है, और आई थिंक इज़ ऑल्सो आउट ऑफ ऑप्शंस। तो ये अगर धमकियाँ जिस तरह ये बार बार कहते हैं उन्होंने पैसे भी दे दिए, फलां भी दे दिया, तो मे बी ही इज़ बिल्डिंग अ केस फॉर हिमसेल्फ
टू बी टू बी evacuated from Pakistan and taken somewhere else, या वो खुद अपनी मर्जी से जाएंगे और फिर उनके पास ये कवर भी होगा कि मैं दलेर था, मेरी कोई जायदाद बाहर नहीं थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी वो एट स्टेक थी और मुझे कुछ हो जाता इस मुल्क का क्या होता। तो ये हो सकता है। आई मीन आई कांट, मैं कोई और फिर इमरान खान को चाहने वाले इसको जस्टिफाई भी करेंगे कि इमरान खान ने बिल्कुल ठीक किया जो मुल्क से बाहर चले गए। ठीक है, वो अगला मोइन कुरैशी साबित हुआ है, जो भी बहुत बहुत शुक्रिया सना बुच्चा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सीनियर रज़ियाकार सना बुच्चा साहब हमारे साथ मौजूद थी। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। इमरान खान मुल्क छोड़कर जाते हैं या नहीं जाते हैं? IMF का मिशन जो आया हुआ था वो मुल्क से वापस वाशिंगटन रवाना हो गया है। क्या बातचीत हुई है इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।